नमस्कार दोस्तों, मैं उदय वर्मा VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो में समाज से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल, UPSI, जेल वार्डर, फायरमैन, TGT, PGT, नेट, JRF, B.Ed, DSSB आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज इसका मॉक टेस्ट 1 है। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप इसे बताइए समास का शाब्दिक अर्थ है। बताइए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विग्रह होता है कि विच्छेद होता है कि संक्षेप होता है कि विस्तार होता है। देखिए पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है। तो चलिए हम सब देख लेते हैं समास कहते किसे हैं। देखिए समास जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस। और देखिए सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। अब चलिए हम सब समास की परिभाषा देख लेते हैं। और देखिए समास की परिभाषा क्या होता है। तो देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। और देखिए समास रचना में दो शब्द यानी पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। और देखिए इन दोनों के समास से बना नया शब्द जो होता है वह समस्त पद कहलाता है। और देखिए समास के कुल 6 भेद या प्रकार होते हैं। तो कौन कौन प्रकार हैं या भेद हैं। तो देखिए पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुब्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है अव्ययी भाव समास। तो यह जो है यह सभी समास के कुल 6 प्रकार हैं, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न हम सब देखते हैं, आप इससे बताइए मृगनयनी में कौन सा समास है। बताइए अव्ययी भाव समास है कि कर्मधारय समास है कि तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास है। तो देखिए सबसे पहले हम सब देखते हैं अव्ययी भाव समास। देखिए जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव समास मृगनयनी में नहीं होगा। चलिए हम सब देखते हैं तत्पुरुष समास। तो देखिए जिस समास का पहला पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। अब चलिए हम सब बहुब्रीहि समास के बारे में देखते हैं। तो देखिए जिस समस्त पद में पहला पद यानी पूर्व पद व दूसरा पद यानी उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो देखिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा। अब बचा यह कर्मधारय समास। तो देखिए जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो देखिए दूसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो मृगनयनी यानी मृग के समान नयन वाली। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। तीसरा हम सब देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप सब इसे बताइए तत्पुरुष समास है। बताइए तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा होगा। मतदाता होगा कि चौमासा होगा कि भाई बहन होगा कि काली मिर्च होगा। देखिए तीसरे का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पर देखिए ए सही होगा। अब देखिए बार बार जो है समास बताने की जरूरत नहीं है समास के प्रकार। तो देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास यहाँ पर जो होगा मतदाता में तत्पुरुष समास होगा। और देखिए यह चौमासा, देखिए चौमासा यहाँ पर जो होगा द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास हम सब कहते किसे हैं। तो देखिए जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे जो है द्विगु समास कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए द्विगु समास नहीं होगा, यहाँ पर मतदाता होगा तत्पुरुष समास। और देखिए भाई बहन, देखिए भाई बहन में जो है यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो देखिए द्वंद्व समास हम उसे कहते हैं जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या
योजक चिन्ह लगा रहता है। यहाँ पर देखिए भाई बहन में योजक चिन्ह लगा है और भाई और बहन होगा, इसलिए यहाँ पर जो होगा आपका द्वंद्व समास होगा, यानी यहाँ पर जो तत्पुरुष समास होगा आपका मतदाता होगा। चौथा प्रश्न हम सब देखते हैं, आप सब इससे बताइए नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। बताइए कर्मधारय है कि तत्पुरुष है कि द्वंद्व है कि द्विगु है। देखिए चौथे का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए हम सब पढ़े हैं कि जिस समास का जो समस्त पद यानी जिसका पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है, वहाँ पर जो है द्विगु समास होता है। ये आप इस तरह समझिए, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर देखिए नवरत्न में जो होगा यहाँ पर देखिए कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा आपका डी होगा। तो देखिए नवरत्न में जो होगा आपका द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका पूर्व पद जो है यहाँ पर संख्यावाची है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है। आप इससे बताइए लंबोदर में कौन सा समास है। बताइए द्वंद्व समास है कि तत्पुरुष समास है कि द्विगु समास है कि बहुव्रीहि समास है। देखिए यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि ना इसमें कोई और या योजक है चिन्ह है। यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए इसका जो दूसरा पद यानी उत्तर पद इसमें प्रधान नहीं है। यहाँ पर देखिए द्विगु समास, देखिए इसमें द्विगु समास भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका पहला पद जो है संख्यावाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो होगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। तो लंबोदर में जो होगा बहुव्रीहि समास होगा, यानी हम सब पढ़े हैं कि जिस समास में पहला पद और दूसरा पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए यदि लंबोदर का विग्रह करेंगे तो यहाँ पर होगा लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो इसलिए यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न नंबर 6 हम सब देखते हैं, आप इससे बताइए। प्रश्न नंबर 6 है, बताइए परमेश्वर में कौन सा समास है। द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि अव्ययी भाव समास है। देखिए 6 का जो होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी सही होगा। तो देखिए परमेश्वर में जो होगा आपका कर्मधारय समास होगा, तो यहाँ पर 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इससे बताइए कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। बताइए निशिदिन कि पंचानन कि चौमासा कि विषधर। देखिए 7 का जो होगा यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए विषधर जो है यहाँ पर इसी में जो होगा बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पर देखिए निशिदिन में बहुव्रीहि समास नहीं है, पंचानन में भी बहुव्रीहि समास नहीं है, चौमासा में भी बहुव्रीहि समास नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो होगा आपका यहाँ पर विषधर में बहुव्रीहि समास होगा। यदि इसका विग्रह करेंगे तो देखिए विष को धारण करने वाला अर्थात भगवान शिव हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है। आप इससे बताइए द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। बताइए अन्वय में होगा कि चतुरानन में होगा कि दिन रात में होगा कि त्रिभुवन में होगा। देखिए 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर देखिए त्रिभुवन जो होगा इसी में जो है द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। तो 8 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है। आप इससे बताइए कन्यादान में कौन सा समास है। बताइए बहुव्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका तत्पुरुष समास। तो देखिए कन्यादान में जो होगा तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए बहुव्रीहि समास कन्यादान में नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, यहाँ पर कर्मधारय भी नहीं होगा, यहाँ पर तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 10 है। आप इससे बताइए 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। बताइए समास कहा जाता है कि छंद कहा जाता है कि अव्यय कहा जाता है कि संधि कहा जाता है। देखिए इस प्रश्न का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
तो यहाँ पर देखिए दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न बताइए आप सब, प्रश्न नंबर 11 है, पंचवटी में कौन सा समास है? बताइए द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है कि कर्मधारय समास है कि तत्पुरुष समास है? देखिए पंचवटी में जो है द्वंद्व समास नहीं होगा, यहाँ पर देखिए कर्मधारय भी नहीं होगा, फिर यहाँ पर देखिए तत्पुरुष भी नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा आपका द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर देखिए क्यों, क्योंकि इसका देखिए पहला पद जो है यहाँ पर संख्यावाची है पंचवटी, इसलिए यहाँ पर जो होगा आपका द्विगु समास होगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर इस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, आप इसे बताइए चतुर्भुज में कौन सा समास है? बताइए तत्पुरुष समास होगा कि द्वंद्व समास होगा कि बहुव्रीहि होगा कि कर्मधारय होगा? देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं होगा, क्योंकि जिस समास का प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है, लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं होगा। और देखिए द्वंद्व समास हम सब पढ़े हैं कि यहाँ पर देखिए जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या योजक चिन्ह लगता हो वहाँ पर जो होता है द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई योजक चिन्ह और यह सभी नहीं प्रयोग हुआ है, इसलिए चतुर्भुज में द्वंद्व समास भी नहीं होगा। अब हम सब देखते हैं कर्मधारय समास। तो देखिए हम सब पढ़े कर्मधारय समास में जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास नहीं होगा। अब बचा आपका बहुव्रीहि समास। तो देखिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है? तो जिस समास का पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। यानी जब आप इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो होगा आपका चतुर्भुज का 4 भुजाएं है जिसकी अर्थात विष्णु होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें जो है आपका बहुव्रीहि समास है। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, इसे बताइए वनवास में कौन सा समास है? बताइए वनवास में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है? देखिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं होगा, फिर यदि हम देखें यहाँ पर कर्मधारय भी नहीं होगा, फिर हम देखें यहाँ पर द्वंद्व भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो होगा आपका तत्पुरुष समास होगा। तो देखिए वनवास में जो होगा आपका तत्पुरुष समास होगा, इसलिए यहाँ पर 13 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो वनवास में जो होगा तत्पुरुष समास होगा। अगला हम सब देखते हैं, अगला प्रश्न है, इससे बताइए निम्नलिखित में से द्विगु समास किस में है? बताइए सप्ताह में है कि आजीवन में है कि नीलकंठ में है कि प्रतिदिन में है? देखिए इस प्रश्न का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए सप्ताह में जो होगा आपका द्विगु समास होगा, क्यों? क्योंकि हम सब पढ़े हैं जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, इसलिए देखिए 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो है आपका द्विगु समास है। अगला हम सब देखते हैं, देखिए प्रतिदिन में जो होगा आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, इसे बताइए विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? देखिए मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, बताइए आप ही विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय कि तत्पुरुष की द्वंद्व की द्विगु? देखिए हम सब कभी से पढ़ रहे हैं कि देखिए विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, इसे बताइए निम्नलिखित में से किसमें द्वंद्व समास नहीं है? बताइए सुख दुख में कि पाप पुण्य में कि रात दिन में कि मतदाता में? देखिए यहाँ पर हम सब पढ़ चुके हैं यह प्रश्न। तो देखिए सुख दुख इसमें द्वंद्व समास है, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, सुख और दुख। पाप पुण्य, यहाँ पर देखिए पाप और पुण्य, यह भी योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए रात दिन, रात और दिन, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए मतदाता, यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो होगा आपका तत्पुरुष समास होगा, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। मतदाता जो है यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है।
अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, आप इसे बताइए निम्नलिखित में से किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। बताइए आजीवन में कि यथा समय में कि प्रतिदिन में कि नवरत्न में। देखिए यदि हम देखें तो आजीवन में इसमें भी अव्ययी भाव समास है आजीवन में, और यदि हम देखें यथा समय तो देखिए इसमें भी यह अव्ययी भाव समास है। यदि हम देखें प्रतिदिन तो देखिए इसमें भी अव्ययी भाव समास है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है नवरत्न, देखिए इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, हम सब पीछे पड़े हैं, इसमें जो है द्विगु समास है। तो इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा। देखिए प्रतिदिन, प्रत्येक, हाथों हाथ, हर घड़ी, यथा समय, यह सभी जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, इसे बताइए देश रक्षा शब्द खाली स्थान है, बताइए यह किसका उदाहरण है। तत्पुरुष समास का कि बहुव्रीहि समास का कि द्विगु समास का कि कर्मधारय समास का। देखिए देश रक्षा में जो होगा आपका यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि समास तो नहीं होगा, इसमें कर्मधारय भी नहीं होगा। फिर यदि आप देखेंगे तो इसमें जो होगा आपका द्विगु नहीं होगा। लेकिन यदि आप देखेंगे देश रक्षा तो यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। तो देखिए देश रक्षा में क्या होगा, यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 से आप इससे बताइए दोराहा शब्द डॉट डॉट का उदाहरण है। बताइए दोराहा शब्द किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का कि बहुव्रीहि समास का कि द्विगु समास का कि तत्पुरुष समास का। देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए दोराहा में जो होगा आपका द्विगु समास होगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, आज का आखिरी प्रश्न है, इससे बताइए कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। बताइए बहुव्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है कि द्विगु समास है कि कर्मधारय समास है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका होगा कर्मधारय समास होगा। तो देखिए कमल नयन में जो होगा आपका कर्मधारय समास होगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा। तो दोस्तों आज हम कुल 20 प्रश्न पढ़े हैं। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको यदि किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं इसके मार्क टेस्ट सेकंड में। नमस्कार।